2016 के बाद वो क्वार्टर किसी को क्यों नहीं दिए गए? चोरी रीजन में 4 लोग मारे गए, 2 छोटे छोटे बच्चे मारे गए, कोई क्यों उसके बारे में बात नहीं कर रहा? 370 इज अ गुड थिंग, इट्स अ गुड स्टार्ट। हम आज भी अपने ही शहर में रेंट पे रह रहे हैं, एक कश्मीरी मुस्लिम के अंडर। पहले कोई सड़क पे निकलता नहीं था, क्योंकि पहले ना एकदम से वॉयलेंस हो जाता था, पथराव होना शुरू हो जाता था, यहाँ से गोलियां चलना शुरू हो जाती थी। वो चीज बंद है तो लोग निकल रहे हैं। पर जब भी टेररिस्ट मारते हैं वो हिंदुओं को ही क्यों मारते हैं? क्यों हम हिंदू ही मर रहे हैं? क्यों नहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है? हम अपनी मदरलैंड वापस चाहते हैं, हम अपनी ज़मीनें वापस चाहते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े मकान, हम रिच से मिडिल क्लास हो गए, हम अपने देश में रह के एक रिफ्यूजी कहलाते हैं। क्यों? मेरे पापा एक कश्मीरी मुलाजिम हैं, तो वो जब जाते हैं कश्मीर, पीछे से हमारी मेरी माँ, वो जब तक वो वापस नहीं आते तब तक उनको मन में डर बना रहता है। कितने लोगों के तो वोटर आईडी कार्ड्स नहीं बने। ये 370 का बहुत बड़ा मेरिट था कि हमें मिला। क्या नाम है आप? श्रेया बख्शी। श्रेया जी कहाँ के रहते हैं? कश्मीर। कश्मीर? हाँ जी। कश्मीरी पंडित? हाँ जी। कैसा माहौल है कश्मीर में? जैसा हमेशा रहता है वैसे ये डर का माहौल है फिलहाल तो। डर का माहौल बना हुआ है अभी भी? हाँ, ऑब्वियसली कश्मीरी पंडित की किलिंग अभी कल ही राजौरी में किलिंग हुई है, तो ऑब्वियसली डर तो सबको होता ही है वहाँ पे। हाँ। लेकिन जब धारा 370 हटाने के बाद से क्या लग रहा है, कुछ सुधरा है कुछ? नो, नथिंग। ये तो बस मिथ ही बन गया है कि 370 हटाने से कुछ हुआ है। थोड़े बहुत लिटिल बिट कहते हैं मॉडर्नाइजेशन कह सकते हैं, वो भी मतलब 1%। मतलब जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि 370 हटने से मिलिटेंसी हट जाएगी, लोग सेफ हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं मिलिटेंट्स को साइड रखती हूँ। रिसेंटली जब हमारे मोदी जी ने स्कीम निकाली थी कि कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर लेके जाया जाए, तो उसमें जितने भी कश्मीरी पंडित वापस गए हैं उन लोगों को कश्मीरी क्वार्टर्स दिए जाने चाहिए थे, जो कि सेफ़ है ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रॉपरली उनके बाहर ये CRPF वगैरह होती है, चेकिंग होती है जाने से पहले। इवन मैं भी पंडित हूँ, मैं भी अंदर जाऊँगी तो वो पहले मेरी चेकिंग करते हैं, मेरी कार की चेकिंग करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। 2016 के बाद वो क्वार्टर किसी को क्यों नहीं दिए गए? क्यों नहीं लोगों को सेफ्टी वहाँ दी जा रही है? ऊपर से आप लोग फिर अटैक हो रहे हैं, पंडित मर रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग उन लोगों की पे क्यों नहीं दे रहे हो? सितंबर से आप लोगों ने उनकी पे इसलिए नहीं दी कि आप लोग वापस आ जाओ। वापस क्यों आ जाओ? मरने वापस आ जाओ। या तो आप हमें क्वार्टर्स दे दीजिए, हम क्वार्टर्स में रह लेंगे, आपके क्वार्टर्स में रह के हम लोग सेफ हैं, क्योंकि उन लोगों को तो सेफ्टी है। पर जो कश्मीरी पंडित सेम जॉब कर रहा है 2016 के बाद से, उनको क्वार्टर क्यों नहीं ग्रांट किए गए? उनको भी तो क्वार्टर्स मिलने चाहिए ना। अब आप क्वार्टर्स भी नहीं दे रहे हैं और आगे से ये भी चाह रहे हैं कि वहाँ पे आए तो उसके बाद हम पे देंगे। वो तो गलत है ना। मतलब मजबूरी में आप लोगों को बलि का बकरा बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बिल्कुल ही गलत है। और इवन मैंने अभी देखा यहाँ पे इतना बड़ा टॉपिक बना हुआ है कि वो लड़की मारी गई, इतना सब कुछ लोगों ने बना दिया। दिल्ली क्यों? बिकॉज दिल्ली वक्फ विभाग का केस है, ठीक है। कश्मीर में 4 लोग मरे, क्यों कोई नहीं बात कर रहा? राजौरी रीजन में 4 लोग मारे गए, 2 छोटे छोटे बच्चे मारे गए, कोई क्यों उसके बारे में बात नहीं कर रहा? मतलब हमारे जम्मू और कश्मीर की न्यूज़ सिर्फ वहाँ तक क्यों रह जाती है? क्यों हमारे आधे से ज़्यादा देशवासियों को कश्मीर फाइल्स आने के बाद कश्मीर की हालत के बारे में पता चला? क्यों आप लोगों को नहीं पता होगा? हमारे शहर में कुछ भी रिसेंटली गिलानी, ही वॉज अ हुर्रियत नेता, उसकी डेथ हुई। क्या आपको पता है हमारे शहर में 2 हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था? क्यों? ऐसा क्यों होता है? मतलब हमारी गवर्नमेंट के हाथ में ये चीज़ें नहीं है कि हम लोगों को कंट्रोल कर ले। आप लोगों का इंटरनेट बंद कर देते हो, ये तो गलत है ना। और उन दिनों सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। मैं खुद इवन आई एम अ कश्मीरी पंडित, मैं दिल्ली के स्कूल से स्टडी कर रही थी उस टाइम पे, पर मुझे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी को देखते हुए करते हैं ना, कि अगर वहाँ पे इतनी भी अच्छे हालत नहीं हो पाए हैं कि अगर आप नेट चालू रखेंगे वहाँ पे दंगा फैल सकते हैं। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ। अभी वहाँ की सिक्योरिटी इतनी हाई नहीं है जितनी हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि हमने जब से हम आए हैं ये हो गया है, वो ओके, इट्स फाइन, इट्स वेरी गुड, ठीक है, आई एग्री। बट आप मुझे बताइए ना, हमारे देश के लिए इतना बड़ा मुद्दा दिल्ली विभाग का है, जबकि एक लड़की मारी गई, ठीक है, वो बनना चाहिए मुद्दा। बट वो जो लोग मरे गए वो मुद्दा क्यों नहीं है? वो चीज़ मुद्दे में क्यों नहीं है?
क्यों हमारा देश उसके बारे में बात नहीं करता? सब इंस्टाग्राम चलाते हैं, लड़की की डेथ हुई, मैंने स्टोरी डाली। हमारे देश में जितने भी ये मॉर्निंग टाइप्स के ये होते हैं ना कि जिसमें शोक मना होता है, मैं हर चीज़ को सपोर्ट करती हूँ, ठीक है, हमारे देश में। पर जब हमारी बारी आती है, मैं किसी को नहीं देखती। मैंने कभी किसी पर्सनली बोलूँ अपनी आईडी में या कहीं और, अपार्ट फ्रॉम कश्मीरी पंडित्स की आईडी, अपार्ट फ्रॉम जम्मू के सिटीजन्स की आईडी, मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं इस बारे में बात करने के लिए। और ये चीज़ बहुत गलत है। एक्सोडस हुआ लास्ट टाइम, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, अब क्या अलग हो गया? अब भी तो मार ही रहे हैं ना। और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि पैसे चाहिए तो वापस आ जाओ, अगर आप लोगों को पे चाहिए तो वापस आ जाओ। तो फिर बोलती है कि वहाँ पे जो पत्थरबाजी होती थी, जो बाकी जो आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ रही थी, उस सब पे कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारे वहाँ पे पत्थराव पे इसलिए कंट्रोल हुआ है क्योंकि महबूबा मुफ्ती इज अंदर। अब वो शी वॉज कनेक्टेड टू पाकिस्तान समहाउ, ये भी मतलब अंदर के पता नहीं, यही मैं जो सुन रही हूँ, शी वॉज समवेयर कनेक्टेड टू पाकिस्तान। और एक एक पत्थर के 200-200 रुपए मिलते थे लोगों को, तो लोग पैसों के लिए पत्थराव करते थे। जब नेता ही अंदर हैं, वो पैसे ही नहीं पहुंच रहे, तो कैसे पत्थराव होंगे? रीजन तो यही है ना कि गवर्नमेंट उनको अंदर की जिस तरीके से उनको नजरबंद करके रखी हुई है, 370 लाई है, ठीक है, तो उसका असर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। 370 इज अ गुड थिंग, इट्स अ गुड स्टार्ट, बट आई थिंक इसको पूरी तरीके से, स्पेशली जहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कश्मीरी पंडित्स को जॉब दे दी, तो तुम उनकी सिक्योरिटी का चार्ज लो ना। और अगर तुम सिक्योरिटी का चार्ज नहीं ले पा रहे हो कि नहीं, तो आप उनको, ठीक है, आप वहाँ से शिफ्ट तो कर नहीं रहे हो, एटलीस्ट उनके पंडित क्वार्टर्स बना के दो ना। ठीक है, आपका मुद्दा सुन लिया मैंने, लेकिन आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर 2014 से पहले या फिर आर्टिकल 370 से पहले अगर कोई कश्मीरी पंडित वहाँ पे मरता था, क्या किसी की हिम्मत होती थी कि सड़कों पे उतर सकें? क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि आप किस तरीके से जुलूस निकल रही हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, डर निकल गए उनके अंदर। आई एम द पार्ट ऑफ दैट जुलूस, मैं उस जुलूस का पार्ट थी, मेरे पेरेंट्स उस जुलूस में थे। क्यों? मेरे पापा एक सरकारी कर्मचारी हैं कश्मीर में, जो 2016 के बाद लगे हैं। हम लोगों के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम आज भी अपने ही शहर में रेंट पे रह रहे हैं एक कश्मीरी मुस्लिम के अंडर। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वार्टर नहीं है। आप जो कह रहे हैं जुलूस निकाला गया नहीं, निकल रहा है। आज भी कितने लोग सड़कों पे बैठे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं, पर जस्टिस नहीं ग्रांट हो रहा है। हम कुछ नहीं मांग रहे, स्पेशली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, कश्मीरी पंडित जो हमारे थे। मेरा सवाल वही था कि लोग मतलब कि डर उनके अंदर खत्म हुआ है, तभी तो लोग सड़क के बाहर निकल रहे हैं ना। ये हालत पहले भी होती थी, लेकिन कोई सड़क पे निकलता नहीं था। पहले कोई सड़क पे निकलता नहीं था क्योंकि पहले ना एकदम से वॉयलेंस हो जाता था, पथराव होना शुरू हो जाता था, यहाँ से गोलियां चलना शुरू हो जाती थी। वो चीज़ बंद है तो लोग निकल रहे हैं, बट उनको भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। हम पे भी गैस कैंस मारे गए कि बाहर मत निकलो, मतलब ऐसा अंदर से लगता है कि क्यों भाई, हम अपना जस्टिस ही तो मांग रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी मांग रहे हैं। हमारे देश का पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी। जब 2016 से पहले वाले सारे एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर मिले गए, बाकियों को क्यों नहीं मिल रहे हैं? बाकी सारे अनसेफ हैं। और उसके बाद भी अगर कोई अपने घर आ जाता है कि नहीं अब हम नहीं जा सकते, आप उनकी पे रोक देते हो। मतलब क्यों? वो बंदा कैसे सरवाइव करे? वहाँ जाएगा तो, हम जम्मू में होते हैं, अगर मेरे पापा इन दिनों कश्मीर गए थे, हम ना अंदर से तड़प रहे होते हैं उनके फ़ोन के लिए कि एक बारी कॉल आ जाए, क्योंकि डर है, हमें है डर। मैं हर साल 2 बारी साल में कश्मीर जाती हूँ, हमें उस टाइम पे डर रहता है। हम 3-3 लॉक्स लगा के रखते हैं आज भी। 370 हटने का फ़ायदा तब होगा ना जब हमारे अंदर से हटेगा, डर हटेगा। मतलब हम लोगों को मेन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, एटलीस्ट वो तो करो ना। मतलब एक क्वार्टर की तो मांग की है, और कश्मीर में कितनी ज़मीनें खाली और कितनी गवर्नमेंट ज़मीनें हैं। मैं 3 साल से सुन रही हूँ बन रहे हैं क्वार्टर, बन रहे हैं क्वार्टर, बन रहे। कहाँ? आप ये मतलब मैंने देखा है अमित शाह जी आते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, हाँ मनोज सिन्हा जी, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अरे तुम आगे आओ, जब तुम ये बोलने की हिम्मत रखो कि हमने ये किया है, हम ये कर चुके हैं। परसों रिसेंटली अ वीक अगो मनोज सिन्हा ने एक स्टेटमेंट दे दी, डोंट जॉइन किलिंग्स विद रिलीजन। अरे भाई हिंदू मर रहे हैं,
डोंट ज्वाइन किलिंग्स विद रिलीजन। हाउ वी कैन नॉट? मेरे सामने सामने हिंदू ही मर रहे हैं भाई। आज तुम लोग वो आईडीज निकालते हैं, नो हेट फॉर कश्मीरी मुस्लिम्स, नो हेट फॉर एनी मुस्लिम, बट जब भी टेररिस्ट मारते हैं वो हिंदुओं को ही क्यों मारते हैं? क्यों हम हिंदू ही मर रहे हैं? क्यों नहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है? वो भी रोड पे घूमते हैं पर वो ना दिल में डर लेके नहीं बैठते हैं। नफरत क्यों है इतना? हिंदुओं से नफरत क्यों? क्यों हिंदू को ही मार रहे हैं वो लोग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब फिर वो पार्टीशन का आ जाएगा कि भाई पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए, भारत को कश्मीर चाहिए, कश्मीर में से हिंदुओं को निकालो, मुसलमान रह जाएंगे। मुस्लिम्स भी ये नहीं कहते कि हम कश्मीरी क्या चाहता है ये? हम अपनी मदरलैंड वापस चाहते हैं, हम अपनी ज़मीनें वापस चाहते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े मकान, हम रिच से मिडिल क्लास हो गए, हम अपने देश में रह के एक रिफ्यूजी कहलाते हैं। क्यों हम अपने देश में रिफ्यूजी कहलाते हैं? हम कश्मीरी पंडित हैं पर हम कश्मीर में नहीं रह सकते क्योंकि हमें डर है। मैं लिटरली मनोज सिन्हा से स्पेशली पूछना चाहती हूँ, उन्होंने सीधा ये दे दिया गया, ये स्टेटमेंट दे दी गई कि किलिंग्स रिलीजन से नहीं के साथ रिलेटेड है, तो फिर सिर्फ हिंदू ही क्यों मर रहे हैं? और वो भी सिर्फ कश्मीरी पंडित क्यों मर रहे हैं? देख के ये जो मनोज सिन्हा जी ने स्टेटमेंट दी है कि डोंट कनेक्ट दिस किलिंग्स विद रिलीजन, मैं बताना चाहूँगी अभी जो रजौरी में किलिंग्स हुई है उनको आधार कार्ड देख देख के उनको मारा गया है, जिनमें से 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मतलब आधार कार्ड देख के मारा जा रहा है, हिंदू ही मर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट कैसे दे सकते थे? ये बताइए आपकी क्या लग रहा है आपको कि जब से ये 370 हटा है या फिर जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद से थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा है वहाँ पर? क्या हिंदुओं का थोड़ा भी मनोबल नहीं बढ़ा है वहाँ पर? बिल्कुल 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 फर्क पड़ा है, बढ़ा है, उनका मनोबल बढ़ा है, बट अब पर हमें वो अंदर से डर अभी भी है। हम आज़ादी से वहाँ पे नहीं बैठ सकते कश्मीर में। हम जाते हैं कश्मीर, हम बाहर निकलते हैं, हम सोच समझ के बाहर निकलते हैं, कुछ हो ना जाए, मतलब कभी कुछ हो ना जाए, मतलब हमें डर अभी भी है अंदर। मेरे पापा एक कश्मीरी मुलाजिम हैं, तो वो जब जाते हैं कश्मीर, पीछे से हमारी मेरी माँ, वो जब तक वो वापस नहीं आते तब तक उनको मन में डर बना रहता है। तो वो डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता वो कभी होगा। कहते हैं ना अगर पुरानी बीमारी हो तो उसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे दवा चल रहा है, ठीक हो जाएगा, ऐसा सरकार बोलती है। बोलती तो है, बट मुझे तो अब कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा पिछले 2-3 सालों से। टाइम पे भी लोग मर रहे थे और फिर ये स्टेटमेंट देना कि रिलीजन से रिलेटेड नहीं है किलिंग्स। भाई हिंदू मर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मर रहे हैं, सिर्फ याद रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए, कितने भी मुस्लिम हो, बहुत मैक्सिमम अच्छे हैं, कुछ को है अंदर से। मैं खुद बोलती हूँ, कुछ मुस्लिम तो सीधा कह देते कि नहीं भाई हमें नहीं रहना भारत के साथ, है क्यों नहीं है, पर बहुत सारे मुस्लिम तो ऐसे भी हैं जो हमारे साथ हैं। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश से होते हुए धीरे पंजाब होते हुए अब जम्मू कश्मीर जाएंगे, आपके यहाँ पे जाएंगे, तो क्या आप लोग राहुल गांधी से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं? आप लोग वो भारत जोड़ो यात्रा को लेके जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो आप लोगों का क्या समर्थन रहेगा? अब हम अगर अपनी सरकार को देखें, आप किसी भी सरकार को खड़ा कर दो अभी तक, जबकि कांग्रेस एक डोमिनेटिंग पार्टी भी रही है, ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स इतनी मैस्ड हो चुकी है ना, मतलब तुम सही मुद्दे तो उठा ही नहीं रहे, तुम तो बेकार मुद्दों पे लड़ रहे हो, तुमने तो मुद्दे ही नहीं उठाए, इतनी बड़ी डिबेट लगा दी बेफालतू में। भाई जो तुम्हारा कानून है जो है कर दो। यहाँ लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में लड़के के लिए कोई वो नहीं है कि मतलब लड़का रेप कर दे तो लड़के के लिए कोई कानून नहीं। कैसे बना लेंगे कानून? कितने तो फेक चार्जेस आते हैं, सारे सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे, कितने तो फेक चार्जेस लड़कियां लगा देती है लड़कों पे, लड़के मर जाएंगे, बाद में पता चलेगा नहीं वो तो थे ही नहीं। ऐसे कैसे बना लेंगे? इतनी बेकार टॉपिक पे बात तुम लोग कर रहे हो। लड़की मारी गई, भाई जो उसकी सजा है वो दी जाए। ये लोग कह रहे हैं पता नहीं उनका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये है वो। तो मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, उसके बारे में क्या? हमारे यहाँ पे बीजेपी भी आई थी जब इलेक्शन हुए थे, अभी रिसेंटली भी अमित शाह आए थे, ये गई हुई थी। कोई कुछ नहीं कर सकता, बस बातें, सिर्फ बातें, हम ये करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे कि हमने ये किया है, सिर्फ यही बोलेंगे हम करेंगे, हम करने वाले हैं। कब करोगे? या तो तुम बनाओ और आओ हमने ये किया है तो हम माने,
वो पॉलिटिक्स होती है कि हमने कर दिया और हम हर बारी से हम ये करेंगे, हम अरे भाई जब करोगे तब आओ ना स्टेज पे लेके, सीना चौड़ा करके हमने ये किया है भाई, हम ये कर चुके हैं। हमारा पहला वोट होगा 37 हटने के बाद, पहली बार हम, मैक्सिमम तो ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं है वोट क्या है, कितने लोगों के तो वोटर आईडी कार्ड्स नहीं बने। ये 370 का बहुत बड़ा मेरिट था कि हमें मिला, वोटर आईडी कार्ड मिला। इसके पहले नहीं था आप लोग? वोटर आईडी कार्ड था पर इतनी नॉलेज, इतनी मतलब लोगों को ना डर था कि अगर हमने इसको वोट कर दिया वो हमें मार देंगे। आज भी है, आज भी है। मेरे पास मेरी गाड़ी है ना, मेरी गाड़ी में ऐसे शिव जी की वो लगी हुई है। जब हम कश्मीर जाते हैं ना, मेरे पापा उतार दो यार, भाई दुख होता है भाई, मतलब हम अपने खुद के शहर में सेफ नहीं है। तो मैं वनटू आपको ये कर रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि केजरीवाल के बारे में आप काफ़ी फेवर में हैं, उनकी मेंटालिटी आपको काफ़ी पसंद आई है, स्पेशली डेवलपमेंट को लेकर के। आपको मैं बताऊँ, हिंदू मुस्लिम वो भी करते हैं। मेरा ये मानना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं यहाँ पर किसी का भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपने आप को साबित करना है ना, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में किसी हिंदू को खड़ा करे और हिंदू बहुल क्षेत्र में मुस्लिम को खड़ा करे और फिर जीत के दिखाए। किसी भी पार्टी हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक पार्टी हो, राइट, वो नहीं होगा। हर पार्टी अपनी अपनी इंडिविजुअल जो है ना मेंटालिटी के साथ में खेलती है और हम वोटर्स, हमको शिकार बनना ही बनना है, राइट। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपका ये पहला वोट है। और अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, कुछ चीज़ें मैं उनके फेवर में बोलना चाहूँगा। क्या कि एटलीस्ट कोई ऐसी पार्टी है जो हिंदू के सपोर्ट में भी बात तो कर रही है। एटलीस्ट आपको मानता हूँ अभी किसी तरीके से सिक्योरिटी का अभी आपको डाउट है, सिक्योरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। और मैं बहुत शेम फील कर रहा हूँ इस बात को, जो भी इंसिडेंट हुआ है 2 दिन पहले, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देख करके, आईडी प्रूफ देख करके और उनकी किलिंग हो रही है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट का यहाँ फेलियर है, केंद्र सरकार, और क्योंकि ये अभी जो है टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो है केंद्र सरकार के पास में है, राइट, ये उनका फेलियर है। वहाँ पर वो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिटीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ये उनका फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। बट स्टिल मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं दिल्ली के लोगों को जानता हूँ और दिल्ली की मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हम सभी लोग आपके साथ में हैं और आपसे बस रिक्वेस्ट भी करेंगे, इन केस आप अगर मतलब मैं लोकल पार्टीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, केंद्र कांग्रेस को आपने देख लिया अच्छे से, कांग्रेस ने अभी तक अच्छा राज किया है वहाँ पर। और राहुल गांधी जी अगर वहाँ तक जा रहे हैं तो प्लीज़ सिक्योरिटी पर्पस, स्पेशली कश्मीरी लोगों के लिए आप कुछ करें। और अपने आपको भी शेम फील करना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट रही है और क्या बुरी स्थिति रही है कश्मीरियों की, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है इनकी पेन को देख करके, सही बता रहा हूँ मैं आपको।